जय हिंद। इस फोटो को आप देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं और किस देश के निवासी हैं और इनकी हालत इस तरह से कैसे हो गई? क्या कारण है कि इनकी स्थिति ये दशा जो है वो इस पोजीशन में पहुंची है? ये किस देश के निवासी हैं और वहाँ पर कौन सी पर्यावरणीय घटना हो गई जिसके वजह से ये देश जो है वो चर्चा में है? हम जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये देश जो है इसका लोकेशन कहाँ है। देखिए, एक अफ्रीकन कंट्री ये देश है, अफ्रीकन देश है। और अफ्रीकन देश में एक नामीबिया है, छोटा सा देश है। और कुछ ही समय पहले या कुछ दिनों पहले ही, कुछ वर्षों पहले यहीं से हमारे यहाँ पर चीते मंगाए गए थे, जिसे बाद में यहाँ पे नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यहाँ पे एक ऐसी पर्यावरणीय घटना घट गई है जिसकी वजह से यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, कहा जाता है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना या उसे छेड़छाड़ करना एक घातक गंभीर समस्या को जन्म देता है। लेकिन यह देश क्यों इस स्थिति में पहुंचा, इसका क्या कारण है, हम बताते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ी पैमाने पर यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ड्राउट पड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पे खड़ी फसल जो है वो सूख गई है पानी के बगैर। यहाँ पे लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि लोग पानी को तरस रहे हैं, और पानी जब खत्म हो गया तो उसके बाद फसलें चौपट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे अन्य भूखों मर रहे हैं। खाने की संकट और उसके बाद में पानी का संकट, सबसे बड़ी संख्या जो है वो समस्या पानी की समस्या है। क्योंकि यहाँ पे ड्राउट यानी सूखा जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनके जीवन पर यानी उनके पर्यावरणीय परिक्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्योंकि प्रकृति में जो है वो मनुष्य को सुपीरियर माना गया है, तो इसलिए जितनी भी क्रिएटिविटी यानी घटनाएं जो भी होती हैं, जो भी पर्यावरणीय घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता ही करता है। और जिसका खामियाजा जो है वो जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, उन सबको भोगना पड़ता है। तो वही कारण है यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नदी और जो यहाँ के पानी के स्रोत थे वो धीरे धीरे करके सूख रहे हैं। और हालत ऐसी है कि कुछ वीडियो या कुछ रील्स में ऐसे देखने को मिला है, कुछ मीडिया रिपोर्ट में देखने को मिला है कि लोग जो है वो सूखे हुए नदी के जो तलछट है, उसके बालू का जो रेत है, उसमें से गड्ढे बना करके उसमें से पानी कटोरों में या अपने डिब्बे में या बर्तन में भर रहे हैं। देखिए, यह कंडीशन क्यों वहाँ आया और किस लिए आया, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। हम ये सबसे पहले कर लेते हैं कि इसी तरह से एक घटना और हमारे भारत में भी घटा था, जिसको हमने कवर किया था। देखिए, एक साउथ का दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहाँ पर बेंगलुरु में भी वाटर क्राइसिस आया था। और अभी हाल ही में जो दिल्ली है वहाँ पर भी वाटर क्राइसिस देखा गया। और अभी ये वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ऐसी कुछ और शहर भारत में है जहाँ पर वाटर क्राइसिस आ सकती है। हालांकि हमारा देश जो है वो इतना अपने आप में सक्षम है कि इस ऐसी समस्याओं से निपट सकता है, लेकिन घटना जो होती है वो गंभीर होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। हमें विश्व के जितने भी देश हैं या जहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही हैं पर्यावरणीय क्षेत्र में, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे ये इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो लोगों के भूख को मिटाने के लिए जंगली जानवर जैसे हाथी, जेब्रा, हिप्पो या फिर वहाँ के जो हिरन है, कुछ प्रजातियां हैं वहाँ की, और छोटी मोटी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको मारने का परमिशन दे दिया उसने। अब ज़्यादा विषय इस पे चर्चा हो रही कि जो हाथी है उसको मारने की परमिशन सरकार ने दे दिया है। कुछ पर्यावरणविद इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसे जीवों के लिए एक गंभीर रूप से देख रहे हैं।